अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है, ज़ालिम स्कूल सिस्टम मुल्तान से। बच्चे आज हमने क्लास 10 की बायोलॉजी चैप्टर 14 से टॉपिक लेक्चर पोस्ट पढ़ रहे हैं, जिसके बच्चे हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बच्चे क्या होता है? प्लांट्स के दो पार्ट, प्लांट बॉडी के दो पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरे को क्या कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर होता है, ये फ्लावर से जिस पार्ट से रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसे हम क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। और वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो सकती हो, जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीव्स है, ठीक हो गया। अगर प्लांट बॉडी क्या कर रही हो, वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो कर रही हो, वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस कर रही हो, इस टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की दो टाइप्स हैं, एक नेचुरल और दूसरी आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है, ह्यूमन जो रोल होता है वो जीरो होता है, ह्यूमन रोल अगर उसका ना भी हो तो प्लांट क्या करता है अपने वेजिटेटिव पार्ट्स को इस्तेमाल करके नए प्लांट्स बना देते हैं। जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है बच्चे वो 6 तरीकों से होती है, उन्हें हम एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले होते हैं बल्ब्स। बल्ब्स से होते हैं अनियन के अंदर, ट्यूलिप के अंदर और लिलीज के अंदर। बल्ब्स इनफैक्ट होते क्या है बच्चे, ये स्टेम होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो जिनके अराउंड थिक फ्लैशी लीव्स होते हैं। इन थिक फ्लैशी लीव्स का काम क्या होता है, इन थिक फ्लैशी लीव के अंदर स्टोर फूड होती है। अब जैसे मैं अनियन की एग्जांपल है, अनियन क्या है, अनियन एग्जांपल है बल्ब की। बल्ब क्या होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम जिनके अराउंड थिक फ्लैशी लीव्स होते हैं और फ्लैशी लीव्स के अंदर क्या होते हैं बच्चे स्टोर फूड होती है। अब क्या करते हैं बल्ब के अपर साइड से क्या करते हैं स्टेम ग्रो करते हैं और बल्ब के जो लोअर साइड है उससे क्या होता है बच्चे एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं, जैसे जो रूट्स क्या होते हैं जमीन के अंदर एंकर हो जाती है और वहां से नए प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का दूसरा जो टर्म है वो है कॉर्म्स। कॉर्म क्या होती है, कॉर्म बच्चे होती है इनफैक्ट डैशिंग प्लांट्स की अरबी में एंड गार्लिक प्लांट और क्या होते हैं लेसन होते हैं। ये क्या है बच्चे स्मॉल शॉर्ट स्मॉल स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, ठीक है, स्मॉल स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, जैसे कि गार्लिक आपने देखा होगा, लेसन जैसे देखा होगा। और इनके ऊपर साइड पे क्या होता है बच्चे बड होते हैं, उस बड से क्या होता है नया प्लांट क्या करता है ग्रो करता है और लोअर साइड से क्या होता है इनके एडवेंटिशियस रूट्स होती है और उससे क्या होता है लोअर साइड में क्या होता है रूट ग्रो करती है। इसके अलावा जो थर्ड टाइप जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, वो राइजोम। राइजोम क्या होता है बच्चे हॉरिजॉन्टल स्टेम्स होते हैं अंडरग्राउंड, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। राइजोम के थ्रू किन के अंदर रिप्रोडक्शन होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिंजर के अंदर, लिलीज के अंदर और फर्न के अंदर। ये क्या है हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जिनके ऊपर क्या स्केल लीव्स होते हैं। और अच्छा इनकी जो बॉडी होती है ना, जो ये जो अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम की बॉडी के ऊपर ना इन लार्ज पोर्शन होते हैं जिसे हम नोड्स कहते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर इन लार्ज पोर्शन होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं नोड्स कहते हैं। हर नोड के अंदर बच्चे बंडल जो हर नोड है उसके अंदर बर्ड्स होती है, तो वो बर्ड क्या करते हैं ग्रो करती है और बर्ड से क्या होता है रूट और क्या रूट और शूट क्या होते हैं फॉर्म होते हैं, इस तरह से नया प्लांट क्या होता है इसे ग्रो करता है। मतलब राइजोम के तरह क्या समझा है कि ये हॉरिजॉन्टल स्टेम है जिनके ऊपर क्या होता है स्केल लीव्स होते हैं, इनके ऊपर क्या होता है एक आउटग्रोथ होती है, लार्ज प्लांट होता है जिसमें नोड्स कहते हैं, नोड्स के अंदर बच्चे बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स से नया प्लांट नई रूट और शूट क्या करते हैं ग्रो करते हैं। इसके बाद बच्चे स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर के थ्रू पोटैटो और याम जेनिफिकेशन करती है और पोटैटो क्या करते हैं इसे ग्रो करते हैं। ये बच्चे राइजोम यानी कि हॉरिजॉन्टल जो स्टेम है होता है ना उसका पार्ट होते हैं। स्टेम ट्यूबर भी क्या होते हैं पार्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टेम यानी कि राइजोम का पार्ट होते हैं। इनकी खासियत है कि इनके ऊपर स्मॉल टाइनी बर्ड्स की एग्रीगेशन होती है जिसे हम कहते हैं आई। स्मॉल टाइनी बर्ड्स की एग्रीगेशन होती है जिसे हम आई कहते हैं। आई क्या करते हैं नए प्लांट को ग्रो करते हैं, आई से ही मतलब रूट और क्या कहते हैं शूट ग्रो करती है। आई वैसे जो इनकी फिफ्थ टाइप है सक्कर्स क्या होते हैं, ये लेटरल स्टेम होते हैं जो क्या होते हैं ग्राउंड के करीब करीब होते हैं, जैसा कि आपने प्लेट के पुदीना का वो देखा होगा। लेटरल स्टेम होता है जो ग्राउंड के करीब होते हैं और ये होते हैं किसमें मिड के अंदर और क्राइसैंथेमम के अंदर। लेटरल स्टेम जो क्या करते हैं ग्राउंड के नजदीक होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चे ये अंडरग्राउंड क्या करते हैं ग्रो करते हैं, लेकिन जो प्लांट पार्ट होता है वो क्या होता है ग्राउंड से क्या होता है बाहर निकल आता है और इस तरीके से नया प्लांट ग्रो कर देता है। इसके बाद बच्चे वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीव्स, ये सिक्स्थ और लास्ट टाइप है वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीव्स, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें बच्चे क्या होता है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत कॉमन नहीं है, बहुत आम नहीं है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ ब्रायोफाइटा के पत्थर चढ़ के पौधे में देखी गई है। इसमें इनफैक्ट होता क्या है, इसमें थिक फ्लैशी लीव्स होते हैं जिनके मार्जिन के ऊपर ना एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं।
जब लीव क्या करता है, प्लांट बॉडी से लदा पर जमीन पे गिरता है तो हर बर्ड से क्या होता है, नया प्लांट ग्रो कर देता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेचुरल सॉरी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, ह्यूमन इंपैक्ट इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमन के एक्शन की वजह से, ह्यूमन इंपैक्ट की वजह से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। इसमें से बच्चे आज हमें दो टाइप्स पढ़नी है, कटिंग्स और ग्राफ्टिंग। कटिंग्स क्या होते हैं बच्चे, ये पार्ट्स होते हैं रूट के या स्टेम के, रूट या स्टेम के पार्ट होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, सूटेबल साइज के अंदर ग्रो किया जाता है। कटिंग में क्या होता है बच्चे, किसी सूटेबल प्लांट के या डिजायर्ड प्लांट की स्टेम या रूट को लिया जाता है और उसे क्या करते हैं, सूटेबल साइज के अंदर क्या करते हैं, ग्रो करा देते हैं। अभी सूटेबल साइज क्या होते हैं बच्चे, सूटेबल साइज वो होती है ऐसी साइज होती है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी क्या हो मौजूद हो, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए लाजमी है, उसके अंदर वाटर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी मौजूद हो, इसके अलावा उस साइज के ऊपर सनलाइट की भी प्रेजेंस मौजूद हो। ऐसी साइज के अंदर हम क्या करते हैं, उन कटिंग्स को क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं और फिर क्या होता है बच्चे, तो उस उन कटिंग से क्या होता है, नया प्लांट करना शुरू कर देते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब कटिंग में किन किन प्लांट्स को किया, रोजेस के, ग्रेप वाइन के अंदर, शुगर केन के अंदर, आई प्लांट के अंदर, इन प्लांट्स के अंदर कटिंग्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट अटैच कर देना। इसमें क्या होता है, स्टेम ऑफ डिजायर्ड प्लांट इज अटैच्ड टू द होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट के ऊपर डिजायर्ड प्लांट की क्या कर देते हैं, हम स्टेम को अटैच कर देते हैं। जब इन दोनों प्लांट के वेस्कुलर बंडल जाइगोट फ्लोएम आपस में अटैच हो जाते हैं तो क्या करता है, ये जो होस्ट प्लांट है ये भी ग्रो करता है और साथ साथ जो स्टेम हमने अटैच किए वो भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ग्राफ्टिंग की जो बच्चे एग्जांपल है वो पीच ट्री, प्लम ट्री और सीडलेस फ्रूट ग्राफ्टिंग के थ्रू इनकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाई जा सकती है। इस लेक्चर में से बच्चे को क्वेश्चन और काइंडली जरूर पूछेगा। अल्लाह हाफ़िज़।